So, very good morning everyone. We are learning about the fractional number, the part of a whole, and this week specially we have learned all about this exercise, and if we conclude, we can start with the basic thing, what the fraction shows. Fraction shows means what? Today especially we will revise the chapter. Okay, so revision of chapter 7. So in revision especially we will discuss, whoever having any doubts, तो क्विकली जल्दी से जिसको जो भी एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन पे डाउट है वो एक्सरसाइज नेम और वो क्वेश्चन नंबर लिख के मैसेज करें जल्दी से, तो हम लोग उस पे बात करेंगे, उस पे डिस्कस करेंगे। अभी मैं चेक कर रहा हूं, आप लोग को अभी यहाँ अटेंडेंस देने का जरूरत नहीं है। अटेंडेंस के लिए मैं आप लोग का ग्रुप जो है व्हाट्सएप ग्रुप 5-10 मिनट पहले ओपन करता हूं, वहां पे अटेंडेंस देंगे। डोंट गिव अटेंडेंस हियर अननेसेसरी, यहाँ पे अटेंडेंस देने का जरूरत नहीं है। हम लोग रिवीजन करेंगे इस चैप्टर का, इसमें जो भी एक्सरसाइज है उसका जो भी क्वेश्चंस है और उसको जो भी सॉल्व करना है। सो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 7.1 से शुरू करते हैं। अगर क्योंकि अभी तक किसी का कुछ भी डाउट्स नहीं आया है तो तब तक लेट मी रिवाइज, और आप लोग एक बार गो थ्रू करो सारे एक्सरसाइज, और अगर कुछ डाउट्स मिलता है कोई एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन में तो जस्ट यू टाइप द एक्सरसाइज नंबर एंड क्वेश्चन नंबर, दैट्स ऑल। So here as like exercise 7.1 if we discuss, so in first question it is asking set 1/4 part of the given figure. So this is very easy question, but how it is easy? If suppose it is asking, the question is asking set 1/4 parts of the figure. So यहाँ पे सपोज एक फिगर दिया हुआ है और इसका 1/4 पार्ट आपको सेट करना है, ठीक है। तो चलिए एक फिगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और आपको बताने हैं कि कितना 1/4 पार्ट अगर इसका सेट करना चाहेंगे तो कितना पार्ट हम लोग को सेट करना होगा। सपोज द फिगर इज this, and in this figure it is asking to set 1/4 part. कल हम लोग ने जो डिस्कस किया था that was 3/4 part, वो 3/4 part था, लेकिन ये 1/4 part है। तो अगर इस फिगर में से हम बोलते हैं 1/4 part आपको सेट करना है, इसका मतलब कितना पार्ट आपको सेट करेंगे? लेट मी सी हु कैन गिव द करेक्ट आंसर इसमें से। Okay, Akshat have doubts in miscellaneous exercise question number 3. Okay, Akshat, we will discuss that. Okay, Akshat, we will discuss that. So first, let me answer this question. ये क्वेश्चन का पहले आंसर दे दो सभी, उसके बाद हम लोग एमई का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे जिसमें अक्षत को डाउट है, ठीक है। तो इसमें बताओ पहले कितना, हाउ मेनी पार्ट ऑफ द फिगर वी हैव टू कलर, बिकॉज हियर आस्किंग सेट 1/4 पार्ट ऑफ द फिगर, तो 1/4 मतलब कितने पार्ट हम लोग सेट करेंगे। सो यहाँ पे मैं चेक कर पा रहा हूं, स्वाति इज सेइंग 2, सगुन इज सेइंग 1, स्वाति इज सेइंग 2, सगुन इज सेइंग 1, एनीवन एल्स, कोई और? दिव्यांश इज सेइंग 1, प्रणव इज सेइंग 2, Swati is whatever written not understanding, Ayush is saying 6. So let me see what will be the correct answer. तो अगर हमने ये पढ़ा था पहले ही, अगर आपको याद है कि अगर यूनिट फ्रैक्शन रहता है तो जो भी डिनोमिनेटर में रहता है उसको टोटल से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल कितना पार्ट है? 1, यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वेरी सिंपली 8 को जो है 4 से डिवाइड कर दीजिए। सो 4 2 और 8, इसका मतलब 2 पार्ट हम लोग को सेट करना है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया जवाब। जिसका भी आंसर 2 था वो सारे का आंसर सही है। तो हम लोग को अगर सेट करने के लिए बोल रहा है तो इस तरह से कोई भी 2 पार्ट आप सेट कर सकते हैं। तो एक पार्ट ये हो गया मान लेते हैं, और मान लेते हैं एक पार्ट को इसको सेट कर दिए। तो इस तरह से इसका जो शेडिंग होगा 2 पार्ट होगा, ठीक है। तो जितने भी टोटल पार्ट है उसको
डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है, दैट्स ऑल। अगर मैं और एक अपने से कुछ क्वेश्चन देता हूं, सो लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव द करेक्ट आंसर। दयानंद सर, डस्टर दीजिए ना। So I am giving another question. For example, suppose here I am drawing. So this is the figure. Thank you. And in this figure you have to set 1/4 part. So I am first drawing the figure. 1, 2, 3, 4. Suppose this is the required figure which we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So suppose this is the figure. ये फिगर अभी है, इसमें से अगर हम बोलते हैं 1/4 पार्ट आपको सेट करना है तो कितना सेट करोगे? इसमें इसको हम इरेज कर देते हैं। Quickly tell me in this figure if it is asking you have to set 1/4 part, then how much part you will set? Quickly let me see who can give answer. I got answers from many of the students. Okay, so here I am getting answer 4. Some of the students is saying 2. Some of the students are saying 4. Some of the students are saying 4. Okay. 4. So let me see very simply. First we will count the total. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So total is 12. So 12 divided by 4. जब यूनिट फ्रैक्शन रहता है तो सिंपली इससे डिवाइड करना है। जब यूनिट फ्रैक्शन नहीं रहता है, 1 के जगह पे अगर कोई और नंबर रहे तो डिवाइड करने के बाद इससे मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि जब यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 के जगह पे कुछ और रहता है, 1 भी रहता है तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई 1 के साथ कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, वही नंबर होगा। तो इसीलिए, और यहाँ पे सिंपली है, इससे डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई करना है, दैट्स ऑल। तो अगर 12 से 4 को डिवाइड करते हैं तो कितना होगा? 3, राइट। सो 3 होगा। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा? 3 × 1 इज 3 ओनली। तो इसका मतलब टोटल हम लोग को 3 पार्ट कलर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी 3 पार्ट को आपको कलर कर देना है। सपोज 1, 2, 3, ये 3 पार्ट को कलर कर दोगे, सो दैट विल बी द 1/4 पार्ट ऑफ दिस। सो जिनका भी आंसर 3 था वो सही है, यस। प्रणव, निशांत, प्रियांशु, स्वाति। तो इस तरह से बाकी जिसने भी 3 आंसर दिया है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे 1/4 की जगह पे अगर 3/4 हो और यहाँ पे फिगर मैं फिर से दूसरा ड्रॉ करता हूं, आपको अभी 3/4 पार्ट सेट करना है और जो फिगर मैं दे रहा हूं उसका सेट करना है। सपोज अब फिगर ये है, अब इसका आपको 3/4 करना है, ठीक है। 3, 4, 5, 10, 12। सो यहां पे आपको जो कलर करना है 3/4 पार्ट कलर करना है, तो इसका मतलब कितना करना है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो टोटल 12 है। हम लोग ने क्या प्रोसेस पढ़ा था कि 12 को 4 से डिवाइड करना है, जो परसेंट आएगा उससे 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो वो जितना रिजल्ट होगा उतना पार्ट हमें कलर करना है। सो लेट मी सी हु कैन टेल द करेक्ट आंसर। आई एम गेटिंग आंसर 3. ओके, 3, एवरीवन इज आंसरिंग 3, सो मे बी 3 हो सकता है, सभी का कहना 3 है, तो 3 भी हो सकता है, बट
लेट मी सी, नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लोग 3 से मल्टीप्लाई नहीं किए हो, ठीक है। जो कोसेंट होगा उसको फिर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई भी करना है ना, ठीक है। 3/4 सेट करना है। यस, नाउ आई एम गेटिंग द करेक्ट आंसर, 9999, वेरी गुड, 9। सो टोटल इज 12, 1 2 3 हम लोग ने काउंट कर लिया था, तो टोटल इज 12। सो 12 को पहले 4 से डिवाइड कर लिए, सो कितना हुआ 4 3 are 12, तो 3, और उसके बाद कोसेंट में जो न्यूमरेटर में जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई भी तो करना है, सो 3 3 are 9। इसका और भी एक कंसेप्ट हम लोग ने पढ़ा था कि 3/4 ऑफ 12, सो मतलब होता है 3/4 ऑफ 12 का मतलब होता है 3/4 मल्टीप्लाई 12। तो यहाँ पे 4 3 are 12, तो इसका मतलब हमारे पास बचा 3 into 3 जो कि 9 होता है। तो क्योंकि ये प्रोसेस आप लोग हो सकता है इस प्रोसेस से नहीं किए होंगे तो समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए मैं ये प्रोसेस से समझाया हूं। बाकी कोई अगर इस प्रोसेस से करने आता है किसी को तो इस प्रोसेस से भी कर सकते हो, ठीक है। कि जो भी पार्ट दिया हुआ रहेगा फ्रैक्शंस का उसका टोटल से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3/4 मल्टीप्लाई 12, और इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, मतलब इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो 12/4 इज 3, देन 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9। सो 9 पार्ट हम लोग को कोई भी 9 पार्ट को कलर कर देना है। सपोज दिस 3 4 5 6 7 8 9, इतना अगर कलर कर दोगे तो बाकी 3 छोड़ के ये सारा हो जाएगा 3/4 पार्ट ऑफ द दिस। ओके, अभी एक डाउट था मैस्कुलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 अक्षत का। सो लेट मी डिस्कस दैट क्वेश्चन फर्स्ट। कभी कभी क्या होता है कि किसी का क्वेश्चन मिस्ड हो जा सकता है, बट अगर ऐसा कुछ सिचुएशंस होता है तो आप हमें मैसेज कर देना बाद में व्हाट्सएप में, वो नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगा। क्योंकि हर समय ये पॉसिबल नहीं होता है कि मैं स्क्रीन पे आप लोग का मैसेज देखते रहूं, तो कुछ क्वेश्चंस अगर कोई पूछते भी हो तो स्केप हो सकता है। तो जब मैं पूछूंगा कि किसी को कुछ डाउट्स है तो मैं स्क्रीन पे देख के पूछता हूं, तो उस समय बोला कीजिएगा, ठीक है। तो अभी पढ़ाते समय बीच में अगर कोई पूछ दोगे तो इट इज नॉट पॉसिबल टू गो एंड चेक इट आउट, ओके। सो एक स्पेसिफिक टाइम मैं दूंगा, उसी समय आप लोग को बोलना है तुरंत जो भी डाउट्स है, ठीक है। अगर पढ़ाते समय कुछ बोलोगे तो वो पीछे बैक चल जाएगा आपका चैट और उस पर हम ध्यान नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैस्कुलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। एमई क्वेश्चन नंबर 3 ये तो कल ही डिस्कस किए थे अक्षर। इसका मतलब आप लोग ना वीडियो देख रहे हो ना क्लास में कंसेंट्रेट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3 एमई वी हैव डिस्कस यस्टरडे इटसेल्फ एंड इवन आई हैव अपलोडेड द वीडियो आल्सो इन पॉकेट स्टडी टुडे ओनली। ये ऐसा नहीं है, क्लास में बताया जाता है, वीडियो अपलोड किया जाता है उससे रिलेटेड, और उसको भी आप लोग गो थ्रू नहीं करते हो। एक चीज को बार बार बताना ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। So question number 3 of MA is asking fill in the blanks. Fill in the blanks. ठीक है, तो fill in the blanks में है फर्स्ट क्वेश्चन, dash halves make a whole। कितना बताया था कल हम लोग ने इसको डिस्कस किया था, कितना बताया था? डैश हाफ्स मेक्स ए होल कल हम लोग ने डिस्कस किया था, कितना बताया था? क्विकली एवरीवन, डैश हाफ्स मेक ए होल। यस्टरडे इन क्लास वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन, हु कैन आंसर क्विकली? डैश हाफ्स मेक ए होल। वेरी गुड, वेरी गुड अक्षत, यो 6 इज नॉट करेक्ट आंसर। अनुज्ञा, अश्विनी, इसका मतलब आप लोग नहीं समझ रहे हो। एक होल कितना हाफ, मान लीजिए ये एक डस्टर है, इसको मैं आधा कर देता हूं, 2 पार्ट में बांट देता हूं, तो एक पार्ट हो जाएगा एक पार्ट हो जाएगा हाफ और दूसरा पार्ट हो जाएगा हाफ होगा ना। इसको अगर आधा कर देंगे 20 से तो एक पार्ट हाफ हो जाएगा, एक पार्ट हाफ हो जाएगा। तो हमको कितना हाफ चाहिए होगा इसका फुल एक डस्टर बनाने के लिए? एक हाफ ये हो गया, एक हाफ ये हो गया, तो कितना हाफ चाहिए होगा? 2 हाफ चाहिए होगा, ठीक है। तो 2 हाफ मिला के एक फुल होगा, ठीक है, एक पूरा होगा। तो वही पूछा जा रहा है
कि एक होल बनाने के लिए कितना हाफ चाहिए होगा। ठीक है, तो 2 हाफ चाहिए होगा। 2 हाफ अगर आप मिलाओगे आइदर मल्टीप्लाई करके और जोड़ के, अगर जोड़ के करते हो तो इस तरह से होगा हाफ प्लस हाफ, और अगर मल्टीप्लाई करके करते हो तो 2 इंटू हाफ। तो 2 इंटू हाफ जो होता है 2 कैंसिल आउट हो जाता है, 2 1 are 1, 2 1 are 2, so 2 1 into 1 is 1, तो 1 मतलब ये होल है। ठीक है, और 1/2 प्लस 1/2 भी अगर करते हो तो यहां पे हो जाएगा न्यूमरेटर 8 होगा, तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो इसका मतलब 1 प्लस 1 is 2 डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो 2 1 are 2, तो यहां पे हमारा 1 हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह से 2 हाफ मिला के 1 होता है, आइदर मल्टीप्लाई करके और 2 हाफ जोड़ के, जो भी करोगे दोनों तरफ से एक होल होता है 2 हाफ मिला के। उसी तरह से हाफ के जगह पे अगर 6 पूछा जाता है, 7 पूछा जाता है, 8 पूछा जाता है, तो उतना मिला जाएगा। अगर मान लो इसको 6 पार्ट में आप बांट देते हो तो कितना पार्ट्स लगेगा अगर 6 पार्ट में बांटे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो उसके थ्रू अच्छे से समझ पाओगे। सेकेंड क्वेश्चन इज आस्किंग डैश 1/6 डैश ए होल। So dash 1/6 make a whole means अगर कोई एक चीज या कोई 1/6 है, मान लीजिए एक पार्ट है इसका 6 पार्ट में 1 2 3 4 5 6, इसको 6 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, तो ये 1/6 पार्ट है, ये भी 1/6 पार्ट है, ये एक एक करके सारा 1/6 पार्ट करके है, 1/6 1/6। ठीक है, ये भी 1/6 और ये भी 1/6, तो ये सारे ये टोटल पार्ट 6 है और ये एक पार्ट 1/6, इसका भी एक पार्ट 1/6 है, तो कितने 1/6 मिला के हम लोग का एक पूरा होगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 1/6 मिला के उसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि 6 मल्टीप्लाई 1/6 इज इक्वल टू 1। कैसे? 6 1 are 6 and 1 मल्टीप्लाई 1 is 1। या तो इस तरह से भी कर सकते हो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, सो 1 2 3 4 प्लस 1/6 प्लस 1/6, इस तरह से करोगे तो 6/6 बचेगा और 6/6 मतलब होता है 1। तो कोई भी कैसे भी समझ लो, इधर इस तरह से समझो या इस तरह से समझो या तो इस तरह से समझो। क्या? क्योंकि यहाँ पे 1/6 है, तो जितना यहां पे रहेगा 1/6, how many 1/6 make a whole? Na 6th 1/6 make a whole. So how many 1/16 make a whole? Na 16th 1/16 make a whole. तो जितना यहां पे रहेगा उसके हिसाब से हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया। अभी और कोई क्वेश्चन में किसी को डाउट्स है तो बोलो। यस, तो उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी का थर्ड वाला है डैश 1/9 मेक ए होल। इसका बताओ क्या होगा आंसर। थर्ड वाला क्वेश्चन जो है डैश 1/9 मेक ए होल, डैश 1/9 मेक ए होल, क्विकली बताएं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज देयर which is asking dash 1/9 make a होल। कितना 1/9 चाहिए होगा एक होल बनाने के लिए? 2 इज नॉट करेक्ट आंसर। प्रणव, 2 इज नॉट करेक्ट आंसर। आप लोग को बता दूं, जो भी आंसर दे रहे हो, जो भी आंसर दे रहे हो वो सही से दोगे, क्योंकि आपका ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो कुछ भी आप हरकत कर रहे हो, अगर क्लास में आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, कुछ भी आप जो भी टाइप कर रहे हो, इट मे बी प्राइवेटली और इट मे बी टू एवरीवन, एवरीथिंग इज रिकॉर्डिंग इन द स्क्रीन। ओके, सो ध्यान से इसका ध्यान देते हुए आप लोग जो है ये करोगे, अटेंशन पे रहोगे। ठीक है, तो 1/9, सो यहाँ पे कितना है 9th है, तो डेफिनेटली वेरी इजीली यहाँ पे 9 होगा, तो 9 1/9 मिला के एक होल होता है। ठीक है, चलिए क्विकली बताओ अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन में
है तो अभी वैसे आप लोग का टाइम हो गया है नेक्स्ट क्लासेस का, सो टाइम इज ओवर फॉर दिस पीरियड. रेस्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू, हैव ए गुड टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय.